नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका आज फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना बाग 2 के बारे में। इससे पहले बाग 1 के बारे में हमने पढ़ा था, बागड़ा नागल बांध परियोजना, जिसको हम सविस्तार वर्णन किया था। आज हम बात करते हैं व्यास परियोजना। सेकंड नंबर आपका पॉइंट होगा आज व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यास परियोजना के बारे में। व्यास परियोजना है रावी, सतलज और व्यास रावी, सतलज और व्यास की एक संयुक्त परियोजना है। नदी की एक संयुक्त परियोजना है। सबसे पहले छोटा सा पॉइंट है, संयुक्त परियोजना है। अब रही बात सेकंड नंबर पॉइंट्स के रूप में, उसके बाद बात आती है आगे पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रही बात है व्यास परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 बांध बनाए गए, यानी व्यास परियोजना है, यानी हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है, व्यास परियोजना पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 2 बांध बनाए गए हैं। अब 2 बांध के बारे में बात करते हैं, उनके नाम के बारे में इसके बाद में सविस्तार वर्णन करेंगे हम। नाम एक है पड्डो बांध और सेकंड नंबर है पोग बांध। इसके बारे में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। पोग बांध, ठीक है, कांगड़ा जिला है, हिमाचल प्रदेश वहाँ पर है। तो कांगड़ा जिला, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, HP भी कर सकते हैं शॉर्ट एक टेक्स्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है इसके अंदर मेन रोल है पोग बांध में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ज़्यादा नहीं। पोग बांध जो हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब इसके अंदर ऐसे पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश यानी पोग बांध के द्वारा इंदिरा गांधी जो नहर है राजस्थान की मरुगंगा के रूप में जानते हैं, उसको शीतकाल के अंदर पानी देने की व्यवस्था कौन करता है? पोग बांध। और ये जो पड्डो बांध और पोग बांध क्या करता है? राजस्थान को पानी देने की क्या करता है? व्यवस्था करता है। तो पोग बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और पोग बांध क्या करता है? इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल के अंदर, किसके समय? शीतकाल के समय अतिरिक्त जल देने का, अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो पूछने लायक लगभग बता दिया मैंने। इस प्रकार टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रही बात आगे, पोग बांध के बाद आता है रावी और व्यास। एक रावी और व्यास यानी कौन सी नदी, यानी कौन से जल परियोजना के लिए यानी जल विवाद हुआ था? रावी व्यास नदी या परियोजना कह सकते हैं, परियोजना के जल के लिए विवाद हुआ था। विवाद में क्या होता? एक कमीशन बना था, इराडी कमीशन। क्या बना था? इराडी कमीशन बना। इराडी कमीशन 1986 के अंदर। कब बना था? एक सन भी ध्यान रखना और कमीशन नाम ध्यान रखना। 1986 के अंदर बना। उसके अंदर नियम शर्तें थी, यानी 86 लाख
86 लाख एकड़ घनफुट अतिरिक्त जल राजस्थान को दिया जाएगा। एकड़ घनफुट ये जल जो उनको राजस्थान को दिया जाएगा। इराडी कमीशन बना था 1986 के माध्यम से। फिर बात आती है आगे, इसमें जो आपको व्यास परियोजना के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ तक तो लगभग बता दिया। फिर उसके बाद आते हैं चंबल नदी के बारे में। जैसे 3rd नंबर पॉइंट की बात करते हैं, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के बारे में, चंबल परियोजना है राजस्थान व एमपी की एक संयुक्त परियोजना है। क्या है? चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में एमपी की एक संयुक्त परियोजना है। और इसके अंदर जल की बंटवारे की बात करें तो दोनों को संयुक्त बराबर है, 50-50%। कितना है? 50-50%। इसके बाद बात आती है चंबल परियोजना के बारे में। चंबल परियोजना के बारे में, यानी चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर, चंबल नदी को बारहमासी नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। एक जो सिस्टमेटिक अपने नोट्स के हिसाब से तैयार कर रहे हैं बार बार। अब रही बात कई बार उसके बाद चंबल नदी जो बारहमासी राजस्थान की नदी है, इसकी जल के बंटवारे की बात करते हैं 50-50%, यानी संयुक्त उपक्रम के रूप में दोनों को बराबर है। और ये जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना जो रूपरेखा ये शुरुआत है, या शुरुआत भी बोल सकते हैं 1953-54। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न क्या है बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। इसके जो विकास के लिए लगभग 3 चरणों के अंदर इनका क्या हुआ था? विकास पूर्ण हुआ था। चंबल परियोजना का विकास 3 चरणों में पूरा हुआ। विकास 3 चरणों में पूर्ण हुआ। अब 3 चरणों की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट की बात करते हैं, इनका जो विकास होता है 3 चरणों के अंदर होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में विकास होता है। 3 चरणों के अंदर विकास पूरा होता है। अगर फर्स्ट चरणों की बात करते हैं, फर्स्ट चरण, अब फर्स्ट चरण में क्या होता है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध भी कह सकते हैं। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश जिले के, मध्य प्रदेश जो राज्य है उनका एक मंदसौर जिला वहाँ पर है। मंदसौर, एमपी के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला चरण। अगर सेकंड चरण की बात करते हैं, गांधी सागर के बाद है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना के रूप में इनका चरणों में पूरा हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना भी कह सकते हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद बात आती है आगे 3 नंबर पॉइंट्स के माध्यम से। उसके बाद में जवाहर सागर बांध परियोजना। जवाहर सागर है बोरावास कोटा। कहाँ पर है? बोरावास कोटा के अंदर, कोटा राज्य राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? चंबल परियोजना के माध्यम से ये जो 3 चरणों के अंदर क्या होता है? इनकी स्थापना होती है पूर्ण। जो चंबल परियोजना है हमारी, चंबल बांध परियोजना, वो 3 चरणों में पूरी होती है। फिर बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट हमारा होगा माही बजाज सागर
बांध परियोजना। माही बजाज सागर बांध परियोजना है गुजरात और राजस्थान की परियोजना, संयुक्त परियोजना है। क्या है? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब बात करेंगे हम इनको गुजरात के अंदर कौन से इन पर बांध बनाया गया है, राजस्थान की बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इनके परसेंटेज की बात करते हैं, पानी का जो अनुपात है वो है राजस्थान को 45% मिलता है पानी और गुजरात को 55%, यानी 55% पानी के बारे। ये कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर, माही बजाज सागर बांध परियोजना में राजस्थान का कितना % हिस्सा है और गुजरात का कितना % है। तो राजस्थान की बात करते हैं 45% और गुजरात में 55%। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अगला पॉइंट्स, माही बजाज सागर बांध परियोजना। इनका जो नामकरण के बाद, नामकरण किस नाम और कौन से स्वतंत्रता सेनानी, यानी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम माही बजाज सागर बांध परियोजना रखा गया। ठीक है दोस्तों, रखा गया। यहाँ तक तो आ गए समझ में। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के अंदर, हम बात करते हैं इनमें बांसवाड़ा जो हमारा राजस्थान का जिला है, बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो आदिवासियों के जो क्षेत्र को क्या है, सिंचाई की पूर्ण सुविधा प्राप्त करता है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध परियोजना बांध बना हुआ है। बोरखेड़ा जगह है कहाँ पर? बांसवाड़ा। ये कई बार इन जगह के बारे में भी पूछा जाता है। अब रही बात है, अगर गुजरात के बारे में बात करते हैं, माही बजाज सागर बांध परियोजना में गुजरात में एक कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य में कडाना बांध कौन सी परियोजना पर बना है? माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर बांध का स्थापना के बारे में बात करते हैं। 1966 में इनकी स्थापना की शुरू हुई थी। इनमें 3 इकाइयों में इनका पूर्ण होता है विकास, 3 चरणों के अंदर। जो फर्स्ट के अंदर तो माही बजाज सागर बांध के बारे में, जो आदिवासियों की जो डूंगरपुर की आसपुर है, सिमलवाड़ा तहसील है, उन क्षेत्र के जो आदिवासी उनको क्या है, सिंचाई की सुविधा प्राप्त करवाना। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है इस जो बांध परियोजना पर। और तृतीय चरण की बात करते हैं, उस तृतीय चरण जो इकाई के अंदर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जो सिंचित क्षेत्र है लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर के बारे में बताए गए हैं। समथिंग आंकड़े क्या है, चेंज होते रहते हैं हर साल, हर बार कंटिन्यू। तो इसके अंदर 3 इकाई के अंदर इनका 3 इकाई में परियोजना का पूर्ण विकास होता है। विकास के बारे में चर्चा की गई। जैसे प्रथम चरण की बात करते हैं, प्रथम चरण के रूप में जैसे डूंगरपुर की सिमलवाड़ा आसपुर तहसील में क्या आदिवासियों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर में इस इकाई पर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। बांध से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है,
सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। अब रही बात आगे 3 नंबर की बात है, और जो सिंचित आदिवासियों की जो भूमि है उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। सिंचाई की सुविधा, जिसे क्या एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसी के माध्यम से जो क्या है आदिवासियों को सिंचाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो सके। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे बहुउद्देशीय परियोजना का भाग पूर्ण होता है आज। अगला हम भाग 3 के बारे में हम पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं और राजस्थान की जो मरु गंगा के रूप में इन परियोजना को जानते हैं, उसमें कैनाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, और इसके माध्यम से जो इम्पोर्टेंस कंटेंट्स होगा बिल्कुल आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।